लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, चलो मान लिया हुजूर तशरीफ लाए थे, खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीज, इसलिए कि आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूं, चाहे हमारे इस स्टेज की मिसाल ले लो, इस पंडाल की ले लो, या किसी की शादी की मिसाल। किसी के यहाँ शादी हो रही है, आपके भाई की, बहन की, किसी की भी, हॉल बुक किया आपने, पूरा सजाया, लाइट लगाया और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ, कुर्सी रखी, मिंबर सजाया, दावत दिया, बारातियों को बुलाया, और उसके बाद हुआ क्या? शाम तक ये महफिल चलती है, या मुंबई में रात की शादियां होती। जब महफिल खत्म हो जाए तो सारी चीजें उठा ली जाती है, यानी जो जो सजाया गया था वो सब उठा दिया जाता है, कुर्सियां भी हट जाती हैं, बाराती भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे थे, लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे थे, वो सब निकाल दिया जाते हैं। पूछो हॉल वाले से, क्यों? मियां वो दूल्हे के लिए सजाया गया था, शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के आने से पहले बाराती भी आए, लेकिन महफिल जब खत्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई, और हाल बेहाल हो जाता है, खत्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं, जिसके यहां भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा, दूसरे दिन हो सकता है, पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो, ये कायनात किसके लिए सजाई गई है? ये जमीन का बिछोना किसके लिए था? ये आसमान किसके लिए ताना गया था? इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे? खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तुद दुनिया वल अफलाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफा के लिए बना है, वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो। जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगू चादर मुस्तफा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए, और फिर 1,24,000 कमो बेश अंबिया बराती बनकर के तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें, और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई, 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है, वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है, जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही है, न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुगयानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए, नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं, सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं।
جن کو دکھ رہی یہ ساری چیزیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں چمک 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 کر کے تمہیں بتا رہی ہیں دولہا صرف چھپا ہے گیا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کائنات کا آقا پردہ اپنے چہرے پر ڈال دیا، یا پھر یہ تقاضۂ بشریت ہے وعدہ الہی کے مطابق؟ لیکن میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دنیا کا دولہا اٹھ کر کے چلا گیا تو سجاوٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ کائنات کا آقا و مولا آج بھی مدینہ طیبہ سے وہ سلطنت چلا رہا ہے جس کو کہتے ہیں میرے عزیزو آج تک ہمارے دلوں پر، ہماری روحوں پر کوئی دوسرا راج نہیں کر سکا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، لیکن سچ بتاؤں کروڑوں مسلمانوں پر آج بھی جس کی حکمرانی ہے اس کو کہا جاتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔